हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पर देखो निफ्टी 50 ने डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया जो कि आज के दिन निफ्टी 50 में कम से कम 183 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया। ठीक है, उसके बाद इसने गैप अप के बाद डायरेक्ट हमारा डिस्टिंग था, मार्केट इस लेवल के पास आके यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 24,265 जो हमारा लेवल था 24,261 का, मार्केट इसी लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और इसी लेवल के पास क्लोजिंग देने को तैयार है। अब तो मार्केट में यहाँ पे अब 2 दिन तो मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे और संडे। मार्केट अब डायरेक्ट अब मंडे को ओपनिंग होगा। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में तो उससे बिल्कुल भी अलग था। इसने डायरेक्ट जो हमारा डिस्टिंग था, ठीक है, एक चीज आप देखो कि ये जो रेंज के बाहर है जा ही नहीं पा रहा है, रेंज के अंदर ही बार बार ये कंसोलिडेशन कर रहा है और ट्रेड कर रहा है। और जो हमारे लिए लेवल्स था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, टेस्ट किया, और उसके बाद जो मोमेंटम जो स्विंग है उसको ब्रेक किया। और उसके बाद देखो मोमेंटम कितना तगड़ा और एग्जैक्ट हमारा यहाँ तक का ट्रेड देखने को मिला। तो अक्सर हमारी स्ट्रेटजी ये रहती है, 15 टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है, ऊपर क्लोजिंग कर रहा है और तुरंत ही अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है, उसका लो ब्रेक करता है, तो रिवर्सल स्ट्रेटजी का हम यूज करते हैं। और एग्जैक्ट इसने देखो क्लोजिंग इसके ऊपर दिया हुआ है, इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, और इसके बाद रिवर्सल इसने तुरंत इस लेवल के नीचे किया और अच्छा खासा डायरेक्ट टारगेट हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था वहां तक इसने मोमेंटम किया और इसी लेवल के पास यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहाँ पर देखो इस रेंज के बाहर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जा पा रहा है। तो ये रेंज देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं जो भी लेवल्स रहते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट यहाँ पे करना चाहिए, और इसी लेवल के अंदर ही, मतलब ये मैग्नेट की तरह ये अपने अंदर ही खींचना चाह रहा है कि अब ये बाहर नहीं जाना चाहता। ठीक है, मतलब बाहर नहीं जाने देना चाहता उसको। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं मंडे के लिए कि किस तरीके से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक चीज आप यहाँ पर देखो, जो मोमेंटम आ रहा है इतनी बड़ी गैप अप के बाद, मार्केट में भी आज हमें शेलिंग देखने को मिला। और शेलिंग यहाँ पर देखो, इसको अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर बायर्स इसको अपसाइड नहीं ले जा पाए। और यहाँ पर एक जगह से इतना कोशिश करने के बाद, ठीक है, अब इतनी कोशिश करने के बाद, अब ये तो डे हाई था, अब इसको ब्रेक करने के लिए और भी कोशिश करना पड़ेगा। बट उससे पहले उनका सारा स्ट्रेंथ यहाँ पे निकल गया, तो जिनके कारण से ये इस लेवल को ब्रेक ना कर पाए, इससे पहले ही क्या है कि यहाँ से देखो कितनी तगड़ी हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला डाउन साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब थोड़ा सा पॉइंट हमें यहाँ पे बचा हुआ है जो कि गैप फिलिंग में, यहाँ पर डिस्कस करें तो जो कि 58 पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है। तो अगर ये आज ही फिल कर देता तो अच्छा ही रहता है। ठीक है, अगर ये आज फिल कर देता तो फिर ये मोमेंटम अपसाइड आ सकता था। अब क्या है कि इसमें जो गैप है, जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि अभी जो गैप है मार्केट इसको फिल करने जरूर आएगा, और इसको फिल करने के बाद फिर यहाँ से मोमेंटम इस तरीके से आ सकता है। तो देखो कल के लिए हम मंडे के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल निकल के आएंगे अपसाइड का मैं डिस्कस करूँ तो इस तरीके, जो ये लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ सपोर्ट का, तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए जो एग्जैक्ट ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए किस चीज का काम करेगा, सपोर्ट का। ठीक है, अब क्यों क्यों हमने इसको कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि ये प्राइस के बिल्कुल पास है। प्राइस के जो बिल्कुल पास में रहता है इसको हम सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। अब इसके बाद अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है इस जोन और इस जोन के बीच में, तब तो बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद हम डेस्टिनी का डिस्कस करें, तो यहाँ पे अपसाइड डेस्टिनी का डिस्कस, जो प्राइस जो बिल्कुल पास में जो स्विंग रहता है उसको हम सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं एक डेस्टिनी के रूप में। और जो मोमेंटम है अपसाइड यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पर 24,358 लेवल तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है मार्केट अपसाइड, अगर इसने, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं अपसाइड डेस्टिनी लिखने के बाद उसको, ठीक है, सीधा कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब ये जो लेवल निकल के आया है 24,359 का लेवल, अभी भी टेढ़ा है यहाँ पर गाइस। ठीक है, क्या है, 24,360 का लेवल अपसाइड का डेस्टिनी, और वहीं पे मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड का, तो डाउन साइड का जो डेस्टिनी रहेगा हमारे लिए, मार्केट का जो ये हाई था प्रीवियस डे का, ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा। और एक तो ये सपोर्ट का भी यहाँ पे काम करेगा। और अक्सर आपको पता ही है कि मार्केट जब भी, ठीक है, जब भी यहाँ पर कोई गैप अप करता है या गैप डाउन करता है, तो उसको बीच का जो रहता है मार्केट इसको फिल करने के बाद फिर तगड़ी मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इस लेवल से हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक का टारगेट रहेगा। और यहीं पर अगर निफ्टी 50 में, ठीक है, निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे गैप ओपनिंग होता है, अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो फिर तो हम वेट करेंगे इस लेवल पर आने का, और इस लेवल से फिर रिजेक्शन का, फिर और यहाँ तक का टारगेट हम देखेंगे, यहाँ तक टारगेट रखेंगे। ठीक, और चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या कैसा सेंटीमेंट सिनेरियो बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है ये घसक थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट रहेगा।
और यहीं पे अगर मैं बात करूं अपसाइड का रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस तो अब हमारे लिए डिफरेंट टाइप का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वीक है इस तरीके से पूरी तरीके से, अब देखो यहाँ पर चेंजेस हो गया हमारे लिए। ये अपसाइड, ये जो जोन है हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे 58,105 से लेकर 58,052 का, ठीक है। और यहीं पे मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड का, तो ये जो लेवल है 57,826 से लेकर 57,797, एक तो मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसमें फ्लैट ओपनिंग होती है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम वेट करेंगे। जैसा देखो यहाँ परफेक्ट सेटअप बना हुआ था हमारा यहीं पर, ठीक है। यहाँ रिटेस्टिंग किया, स्विंग ब्रेक किया, रिवर्सल स्टडी और यहाँ पे रिटेस्टिंग का, दो स्ट्रेटजी हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशन हुआ, जिनके कारण से अच्छा खासा हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर और डेस्टिनी का अगर डिस्कस करें तो डेस्टिनी डाउन साइड का ये फिक्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जो 57,681 का लेवल है, ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी फिक्स रहेगा। और अप साइड का जो डेस्टिनी है यहाँ पर 58,274 का, ये फिक्स रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, जब यहाँ प्राइस ट्रेड करा, यहाँ से अप साइड का डेस्टिनी कितना है 300 पॉइंट, डाउन साइड का डेस्टिनी यहाँ पर 287, मतलब ऑलमोस्ट इक्वली है। तो मोमेंटम का जो चांसेस है वो दोनों साइड यहाँ पे अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टाइम अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी अगर अक्सर जब भी पास में रहता है लेवल के, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं। और वहीं पर डेस्टिनी अगर एक के मुकाबले दूसरा ज़्यादा दूर रहता है तो हम यहाँ पर वेट करते हैं टेस्टिंग का या हम रिवर्सल का, फिर इस लेवल के अंदर आए तो हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन अगर मार्केट ओपनिंग, मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग होगा तो उस दिन आप क्या कि यहाँ पे इस तरीके से प्लान कर सकते हो।